हेलो, ये मनोज जी। हाँ जी बोलिए। मनोज जी, ये मैं होटल से बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जो आप गाड़ी देके गए हो, हाँ जी। तो मेरे को ये बता रहे थे भाई साहब कि आपसे एक बार फ़ोन करके पूछ लें कि इसमें क्या क्या काम होना है। तो मेरे को एक बार आप बताओगे सही से? सर उसकी बैलेंसिंग देखिए आप, उसकी बैलेंसिंग बिल्कुल खराब है, गाड़ी कहीं और नहीं, जा रही है। उसको बोल दो वो वाला ना ही चल उसका जाएगा। स्टीयरिंग नहीं काम नहीं, कर रहा है उनसे कहो ठीक पीछे से, वाला गाड़ी पावर का, पहले स्टीयरिंग काम उनकी ही होगी नहीं ना। कर। अरे सर आप मेरी सुन रहे हैं, आप किसी और से बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। मैं सुन नहीं रहा था आपको। जी सर, बताइए बताइए क्या क्या होना सर है मैं सर? बोल रहा हूँ कि गाड़ी की बैलेंसिंग होनी है, गाड़ी बिल्कुल भी सही नहीं चल रही हटा है। के अलग कर दो ना, ना उनका ही बिल ना बनाओ, ही उसका उनका ना बिल ही बना उसका दो ना, एसी काम कर रहा उनका है, बिल एसी बना में दो। भी दिक्कत है उसके। हाँ, आप प्लीज बिल बना दो वो आप सर कर मेरे दो। से क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? हैं जी? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? मैं आपको 3 बार बता चुका हूँ एक बात को। अच्छा 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 अच्छा, आप बताइए, लास्ट बताइए जी, क्या कह रहे थे आप? सर मैं बोल रहा था उसकी बैलेंसिंग होनी है, अरे गाड़ी उसका मत बिल्कुल भी करो, ठीक नहीं चल रही है। ब्लू कलर की गाड़ी हटा दो वहां से। अरे यार तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है यार? मैं पिछले 4 बार से एक चीज बोल रहा हूँ आपको, बोलता जा रहा हूँ, तो मेरी बात नहीं सुन रहा है यार। ओ सर, आपको बुरा लग रहा था जब मैं सुन नहीं रहा था आपकी बात? बिल्कुल बुरा लग रहा था। गुस्सा आ रहा था आपको क्योंकि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा था। अजीब लग रहा था ना क्योंकि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा था। आपको शायद अजीब नहीं लग रहा था जब आप अपने घर में ही किसी की बात नहीं सुन रहे थे। सर फोन मत काटिएगा, मैं नावेद बोल रहा हूँ। और आपको थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा। मुझे किसी ने बताया था कि आपका बेटा डिप्रेस्ड है और बहुत परेशान है। पिछले कितने दिनों से वो आपसे बात करना चाह रहा है शायद, लेकिन आप उससे बात नहीं करते। अब जरा सोचिए, आपको डिप्रेशन नहीं है। मैंने सिर्फ 15 सेकंड्स के लिए बात नहीं सुनी थी आपकी, कितना गुस्सा आया था। सर इस बात को समझिए, ये लोग कह नहीं पाते हैं लेकिन इनको भी इतना ही एहसास होता है, इतनी ही परेशानी होती है कि हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं लोग। और सर इस बात को समझिए कि डिप्रेशन एक बीमारी है। जब हमारे घुटने पे चोट लगती है ना, तो चोट दिख रही होती है। सर पे चोट लगती है, खून निकलता है, दिख रहा होता है। ये दिखती नहीं है लेकिन ये बीमारी है सर। मैं कह कह के थक गया लोगों से। इस बात को समझिए। सर आपको एक बात बुरी ना लगे तो मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, इस बात के लिए प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए। हो सकता है आपका बेटा आपसे चिढ़ भी जाए, हो सकता है आप पे गुस्सा भी करे, हो सकता है आपको देखना भी ना चाहे। उसके बावजूद भी उम्मीद वो आपसे ही रखता है कि आप ही बात कर पाएंगे और आप ही ठीक कर पाएंगे उसको। ये भी हो सकता है कि उसकी बात सुनने के बाद आपको ये लगे ये तो छोटी सी बात के लिए परेशान है, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है जब आपके समझ में आएगी। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों की मदद इसलिए नहीं करते कि क्यों थेरेपिस्ट के पास ले जाके जाना है। जिस दिन इस बीमारी को समझ जाएंगे ना, आप खुद लेके जाएंगे। सबसे बड़ी परेशानी पता है क्या है डिप्रेशन में? ये सुनने को मिलता है कि ज्यादा मत सोच, खुश रहे। नहीं रहना चाहता वो खुश, या जान के सोच रहा है या जान के परेशान हो रहा है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, कोई भी दुनिया का इंसान ये कर सकता है कि एक सुई ले और अपने आप को चुभोता रहे, तकलीफ देता रहे। नहीं चाहता ना कोई तकलीफ देना। वो खुद नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है उनके साथ। और इस चीज को ठीक करना है आपको बात करके। प्लीज आज ही बात करिएगा उससे, प्लीज। आई एम सॉरी अगर आपको थोड़ा सा भी बुरा लगा है। ठीक है सर, आज मैं बात करूंगा उदित से। बात करिए उससे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आज मैं बात पक्का बात करिए करूंगा मैं उससे। और ये समझिए कि इलाज यही है, बात करना। उनको चाहिए कोई बात करे, और खास तौर से वो जो उनके हर वक्त साथ है। ठीक है, प्लीज बात करिए। सर मैं पक्का बात प्लीज। हेलो हेलो क्रिश। हाँ जी। क्रिश, हाय। आप मेरे को शायद जानते नहीं हो, मैं रोहित बग्गा बोल रहा हूँ। एक्चुअली रात मेरी बात हुई थी किसी से, कोई आपके नोन है। तो मैं जब गया था, मैं डिनर पे गया था, तो जो आपके नोन है, मैं नाम भूल गया उनका एग्जैक्टली। तो आपका ऐसे ही जिक्र आया, उन्होंने बताया कुछ पैसे वैसे को लेके बात हो गई है आपकी किसी कजन वजन से। आई डोंट नो, पता नहीं क्या कुछ आपने उधार दे रखा था। व्हाट हैपेंड? क्या हो क्या गया था? अरे भाई ये अपना भाई साहब है। हाँ। इन्होंने, आप मानोगे नहीं, पिछले 1.5 महीने पहले पैसा उठाया था मेरे से, ये बोल के कि 15 दिन में दे दूंगा। पता नहीं सर कहाँ गायब हो गए हैं, कौन सी इनकी दिवालिया खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब कब के शुरू हुए थे पैसे मांगने, चीख चीख के कान में दर्द कर दिया, और अब दे रहे हैं, हम चीख चीख के थक गए, इनसे पैसे नहीं लौटाए जा रहे। अच्छा, मतलब पैसे नहीं लौटा रहे। ये तो वही बात हो गई, नाच ना जानने आंगन टेढ़ा। ये तो यही बात हो गई सारी। फिर क्या हुआ? भाई साहब आप मानोगे नहीं, पैसे क्या बोल के लिए हैं? पैसे ये बोल के लिए हैं कि घर में जरूरत है, बीमार पड़ गया है कोई, कुछ बहन की शादी है, पता नहीं दिमखाना फलाना क्या क्या चीजें बोल के पैसे लिए हैं। ये देखो, ये तो वही बात हो गई, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये तो साफ यही लग रहा है मुझे।
जो भी है, हाँ। आप ये समझो हाँ। कि इन्होंने इतनी मिन्नतें करके पैसा मांगा है कि यहाँ लगाएंगे वहां लगाएंगे। इनका लड़का कल दिखा है मुझे, वो क्या कहते हैं, लड़की बिठाता हुआ पीछे अपनी नई सी बाइक पे। ये देखो ये तो वही बात हो गई ना कि जहर को ही जहर काटता है, ये तो वही बात हो गई। हाँ फिर ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, आप फिर क्या हुआ क्या? हाँ नहीं मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ, ये क्या है? हाँ अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो उसका क्या कहते हैं, उनका लड़का दिखता है, बदतमीज इतना है, पैसे वैसे हमसे लेके बैठे हैं, साला दिखकर नमस्ते नहीं करता एक। ये देखो ये तो वही बात हो गई, ये तो वही बात हो गई जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं मारते, ये तो वही बात हो गई। अरे पागल हो गया तुम, ये क्या बोली जा रहे हो तब से बीच में, और हो कौन? अच्छा फिर क्या हुआ? भाभी जी हैं, भाभी जी क्या कहते हैं, हमारे घर आती हैं कि शाम में चाय पीने। अच्छा आज किटी पार्टियां चल रही हैं इनके घर पे, हमारी बीवी को बुला रहे हैं इनके घर पे। हाँ अरे और बाकायदा पार्टियां चल रही हैं। हाँ यार ये मतलब क्या कर रखा है, हमारे पैसों से ही हम ऐश कर रहे हैं और हमें पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। भाई साहब ये तो वही बात हो गई, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। मतलब आप मानोगे नहीं भाई साहब कि कल इनके घर से निकला हूँ नीचे से। आप निकलो इनके नीचे से? है? घर के नीचे से निकला हूँ। हर बार घर पे बुलाते हैं, चाय पानी पूछते हैं। अब जब इन पे जरूरत आई थी तब चाय पानी के लिए बुलाया, अब जब पैसे दे दिए, जब पैसे वापस नहीं देने तो कोई हाय हेलो नहीं, कोई कुछ नहीं। ये तो बिल्कुल साफ वही हो गया, अंधों में काना राजा। ये तो कोई भी कह देगा, ये तो वही लग रहा है, अंधों में काना राजा। फिर ये कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहे हैं यार? मैं ये कह रहा हूँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा फिर क्या हुआ? भाई साहब मतलब आप मानोगे नहीं, रिश्तेदारी में हाथ बंधा है हमारे। हम कुछ कर नहीं सकते चाह कर भी कि कल को जाके आगे हमारे माँ बाप ने भी रिश्ते बना के यस और मैं बताऊं, ये तो बिल्कुल वही बात हो गई, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ये तो वही बात लग रही है साहब, ये तो वही बात लग रही है। नहीं ये है ही वो बात, ये कौन कह दे, कौन मना कर देगा? ये बात नहीं है, आप किसी से पूछ लो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं ये। हेलो ये श्वेता मैडम बोल रहे हो? हाँ जी हाँ जी। एक बात बताओ, ये मैं रहा हूँ जो फूड ऐप है ना जिससे आप खाना ऑर्डर करते हो। हाँ जी। मैं बहुत दिन से आपसे बात करना चाह रहा था, मैंने कहा मैं बात कर ही लूँ, और मेरे बॉस ने भी कहा था भाई राजेश तेरा क्या जा रहा है, तो मैंने कहा नहीं यार बात तो करनी बनती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, आप समझ गए से बोल रहा हूँ जिससे आप खाना ऑर्डर करते हो। हाँ जी हाँ जी। ये एक बात बताओ, क्या चाह रहे हो आप मैडम? क्या चाह रही हैं? लेती हूँ मैं। नहीं आप लेते हो, प्रॉब्लम ये नहीं है, आप क्या चाह रहे हो? आप मेरे को ये बताओ, आप कितना खाओगे? मतलब हम थक गए हैं आपके घर भेज के खाने, कितना खाओगे यार आप? कितना खाऊंगी मैं, कितना भी खाऊं? नहीं कितना मतलब आपको ये तमीज नहीं है कि एक बार खा के रुक जाना चाहिए? हम देख रहे हैं बिरयानी चाहिए, फिर मलाई कोफ्ता चाहिए, आप खाए जा रहे हो यार। भाई साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं चाहे थोड़ा खाऊं चाहे ज्यादा। अच्छा ये बात सही है, लेकिन आप एक हद होती है ना। बिरयानी 1 किलो बिरयानी मंगवाई है आपने, उसके बाद मलाई कोफ्ता मंगवा लिया। आपको क्या प्रॉब्लम है मैं मलाई कोफ्ता मंगाऊं या चिंगेजी मंगाऊं? नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारा गुलशन जो दे के आता है वो बार बार बैठता है कि चलो अब हो गया, फिर थोड़ी देर के बाद फिर दे रहे को मेरे को मलाई कोफ्ता पॉप उसकी तो ड्यूटी है भाई साहब। हाँ नहीं तो आप कितना खाओगे? आपको चैन नहीं पड़ रहा खा के? मैं कितना भी खाऊं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? नहीं तो इतना नहीं खा सकते यार, इतना मतलब पागल हो गए हम बना के यहाँ पे। कितना भी ऑर्डर करूं? नहीं ये पेट में कितनी चीजें जाती हैं, आपके पेट में कितनी चीजें चली जाती हैं यार? मैं तो ये ताज्जुब है मेरे को जानकर। और तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने पैसे से मंगा रही हूँ। हाँ तो मीठे के बाद हमें लगता है आपने मीठा मंगाया, अब बंद कर देगी, उसके बाद फिर नमकीन चाहिए। नहीं इतना नहीं खाना है, मैं बंद करवा दूंगा आपकी सर्विस। आपकी सर्विस बंद करा दूंगा मैं तो कितना भी मंगाऊंगी। यहाँ पे हमारा बावर्ची थक गया, कह रहा वो मैडम ने फिर कुछ मंगाया। उसकी तो ड्यूटी है वो। नहीं तो कितना खाना है आपको? अरे तेरे को क्या है? मैं कितना भी खाऊं, चाहे ज्यादा खाऊं चाहे कम खाऊं, मेरा पेट है, मेरी भूख है। तेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो इस पेट में कितनी चीजें जाती हैं मेरे को ये बता दो। सारी कंपनी परेशान है। खाता मैं तेरे से पूछ रही हूँ, मैं कितना भी खाऊं। मैडम अच्छा नहीं लगता इतना खाते हुए? मैं जितना भी खाऊं, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरा कभी मीठे का दिल चाहता है, कभी मिर्ची का दिल चाहता है। तेरे को क्या है? अपना पैसा खर्चा करती हूँ, समझ गए? खाना अच्छा नहीं लगता ना मैडम इतना आप पे? इतना खाना अच्छा लगे ना लगे, मेरे को स्वाद आना चाहिए, स्वाद की चीजें खाऊंगी। तेरे को क्या है? समझ गया? अच्छा नहीं लगता ऐसे। अच्छा लगे तेरे बाप को या ना लगे, मैं तो ऑर्डर करूंगी अभी मीठा। मेरा
देखो डकारे आ रही हैं, डकारे आ रही हैं, आप फिर भी नहीं मान रहे हो यार। डकारे आ रही है तेरे, बात कर करके आ रही है। मेरी बात सुनो, समझ गए आप? ओए मैं नहीं सुन रही तेरी बात, मैं तेरे बाप का नहीं खा रही। मेरा मन कर रहा है मलाई कोफ्ता खाने का, मैं देख अभी ऑर्डर करती हूँ मलाई कोफ्ते के साथ और क्या क्या। देख आओ पियो ऐश